अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज की इस और एक नए लाइव क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी सब्जेक्ट के रिलेटेड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। इसके ऊपर कौन कौन से मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो हम चर्चा करेंगे। सभी हमसे जुड़े रहिए। जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और लाइक करें साथियों। तो पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज़ अ। इस क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, सडन प्रोसेस एंड अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस। तो आप गेस करने की कोशिश करें। माय डियर फ्रेंड्स, now you find out which is the right answer. We already discussed in the various previous live classes. Development of a child is a generally the right answer is here continuous process. The next, which of the following is not a principle of development? डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, इसमें से कौन सा यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है? चलो आप यहाँ पर बताने की कोशिश करें। पहला जो आंसर है, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस, डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज यूनिफॉर्म, देन डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल। तो 3 प्रिंसिपल रहेंगे, एक नहीं है। वो कौन सा बताएं? विच इज़ ए नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ अ डेवलपमेंट। सो फर्स्ट इज़ राइट प्रिंसिपल, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. The second one, development is continuous, is also right. Development is always uniform, it is not a right principle of development. And fourth one, development is a predictable. So the right answer is the development is always uniform. Remaining 3 are principles of development. It is not a principle of development. So C is the right option. Then development proceeds from head to toe, from center to periphery, then both A and B, then D is randomly. तो चलो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है, गेस करें। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, ये भी सही है। फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, इसको हम कह सकते हैं सेंटर टू आउटवर्ड बोलते हैं, ये भी सही है। तो रैंडमली ये नहीं हो सकता है। देन इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। तो डेवलपमेंट के रिलेटेड ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आपको उसको आंसर को मार्क करना पड़ेगा सी, बोथ ए एंड बी। देन फोर्थ वन, एडोलसेंस इज ए पीरियड बिटवीन ए इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड एंड adulthood and old age, none of these. तो चलो आप पहचानें इसमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं साथियों। सही आंसर पहचानने की कोशिश करें। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा है? बी, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। इसके बीच में आने वाला जो पीरियड है एडोलसेंस। सो इन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड द स्टेज विल कम, दैट इज द एडोलसेंस। देन द टर्म एडोलसेंस लिटरली मीन्स, ये अपने बीएड में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एडोलसेंस का मतलब क्या है? द ऑप्शन ए, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, टू ग्रो ओल्ड, to become independent, to stop growing. तो इसका मतलब क्या है? अडोलसेंस का ये जो टर्म, जो वर्ड है ना, ये अडोल्जर टर्म्स यानी बेसिक जो यहाँ से लिया गया है। अडोल्जर का मतलब ही होता है कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी, बढ़ोतरी बोल के इसका मतलब दिया जाता है। Then which of the following is
characteristic of adolescence. A. Egocentrism. B. Rapid physical changes. C. Emotional instability. D. All of the above. चलो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? ईगोसेंट्रिज्म, रैपिड फिजिकल चेंजेस, इमोशनली स्टेबिलिटी। पिछली क्लास में हमने चर्चा कर चुके हैं। तो A, B, C, these three all are right answers. So you should mark the which option. D, all of the above. Then seventh one, cognitive development theory was given by. It is very important and जनरल क्वेश्चन। डेवलपमेंट थ्योरी को किसने प्रपोज किया है? वाइगॉट्स्की, जीन पियाजे, एरिक्सन एंड कोलबर्ग। शायद आप सभी ने इसका आंसर पहचाना है, जीन पियाजे। डेवलपमेंट के कई सारे थ्योरीज हैं, सो मेनी थ्योरीज रिगार्डिंग डेवलपमेंट आर देयर। सो जीन पियाजे ही वाज वेरी पॉपुलर psychologist. He introduced the cognitive development theory, and also he introduced 4 development stages of human life. तो जीन पियाजे इसको पहली मर्तबा प्रपोज किया है। देन सोशल डेवलपमेंट मीन्स, इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, learning to adjust with others, physical growth of height and weight। तो चलो साथियों, आप बताएं कि इसका कौन सा सही आंसर हो सकता है। सोशल, इसमें ही आप इसका मीनिंग देख सकते हैं। सोशल क्या है? डेवलपमेंट। इसका आंसर होता है ब्रेन रिलेटेड नहीं हो सकता ये। लर्निंग टू एडजस्ट विथ अदर्स, फिजिकल भी नहीं आएगा। हाइट एंड वेट भी, ये भी फिजिकल ही रहेगा। तो लर्निंग टू एडजस्ट विथ अदर्स, दूसरे के साथ क्या है? एडजस्ट करना जो सीखते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। द आइडेंटिटी versus role confusion stage belongs to ninth one, Freud, Erikson, Piaget and Skinner। तो पहचानो साथियों, इसमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है? विच इज़ द राइट आंसर? नाइन्थ वन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आपने बताया, आपने पढ़ा है कि बीएड में एरिक्सन फेमस साइकोलॉजिस्ट ने 8 सीरीज बताए थे अपने थ्योरी में। तो यहाँ पर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन भी एक स्टेज बताया गया है। तो एरिक्सन, इसके ये थ्योरी में क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो राइट आंसर इज एरिक्सन। तो नेक्स्ट 10th वन, एडोलसेंट्स एक्सपीरियंस। रैपिड फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअल मैच्योरिटी, मूड स्विंग्स, ऑल ऑफ द अबव। तो चलो यहाँ पर बताएं आंसर, विच इज़ द राइट आंसर। 10th वन, पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। रैपिड फिजिकल ग्रोथ है, सेक्सुअल मैच्योरिटी भी है, मूड स्विंग्स भी है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, विच पीरियड इज कॉल्ड द गैंग एज। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई मरतबा इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मैनी मोर टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन TET, CET और अदर एग्जाम्स। सो फाइंड आउट विच इज़ द राइट आंसर, विच पीरियड इज कॉल्ड द गैंग एज। बताएं साथियों,
पिछली क्लास में हम इसको चर्चा कर चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा लेट चाइल्डहुड। देन इमोशनल डेवलपमेंट इज मोस्ट अनस्टेबल ड्यूरिंग। इमोशनल डेवलपमेंट अनस्टेबल ज़्यादा कहाँ पर रहता है? 12th वन। तो बताइए साथियों, कौन सा सही आंसर यहाँ पर हो सकता है? इन्फेंसी नहीं हो सकता, चाइल्डहुड भी नहीं है, अडोलसेंस ये राइट आंसर है, अडल्टहुड में भी नहीं है। अडोलसेंस में इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं बच्चे। देन 13th, अकॉर्डिंग टू पियाजे adolescence falls in the sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage। तो चलो साथी बताएं कि कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एडोलसेंस ये जो स्टेज यूजुअली हम इसको फॉर्मल ऑपरेशन में देखते हैं। द नेक्स्ट, द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी ऑफ अ चाइल्ड इज 14th वन। सबसे पहले जो सोशलाइजेशन चलता है फैमिली में। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ड्यूरिंग एडोलसेंस इज डेवलपिंग ट्रस्ट, डेवलपिंग आइडेंटिटी, लर्निंग मॉरल वैल्यूज, डेवलपिंग मोटर स्किल्स। चलो बताएं कौन सा आंसर होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है बी, डेवलपिंग आइडेंटिटी। नेक्स्ट 16th वन, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, बोथ ए एंड बी, नन। इस तरह के क्वेश्चंस कई मरतबा पूछे जा चुके हैं, तो बताने की कोशिश करें कि कौन सा राइट आंसर है। विच इज़ द राइट आंसर? फाइंड आउट। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ये दोनों भी राइट आंसर हैं, तो आपको मार्क करना पड़ेगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, प्यूबर्टी ऑकर्स अप्रोक्सीमेटली बिटवीन। प्यूबर्टी का बिगिनिंग एंड एंड एज कौन सा है साथियों बताइए? 17th वन। ये जो एक्चुअल एज रहेगा एडोलसेंस रहता है, और ये प्यूबर्टी यहाँ यानी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, सोशल डेवलपमेंट चलता है। इसको बताते हैं प्यूबर्टी। 9 to 13 years, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट 18th वन, language development in children depends mainly on maturation, social interaction, imitation, all of the above। लैंग्वेज डेवलपमेंट किन चीज़ों से डिपेंड करता है? व्हाट आर द मेन important aspects? Language development in children depends mainly on maturation, social interaction, imitation। maturation भी चाहिए, social interactions also needed, imitation also needed। so right answer is all of the above। next 19th one, the process by which children learn to control their emotions is: first, emotional regulation, moral development, socialization and cognition। 19th questions, and what is the right answer? Find out। the right answer is the emotional regulation। regulation को हम कहते हैं control। then moral development theory was given by, बताएं कौन सा? moral development theory। the right answer is the Kohlberg। early childhood extends from, early childhood age
Question number 21. 2 to 6 years. Early and later. We are classifying two here. Early and later. Early, it starts from 2 to 6 years. Then the period of storm and stress refers to, इसको हम पिछली क्लास में देख चुके हैं. स्टॉर्म एंड स्ट्रेस किस पीरियड में चलता है बताएं. अच्छा, आप इस आंसर को शायद पहचान चुके हैं. स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, adolescence. Then in adolescence, peer group influence is minimum, very strong, absent, negative only. पहचानिए कौन सा यहाँ पर आंसर हो सकता है. The right answer is very strong. The principle of cephalocaudal development means. It is also very important question. Cephalocaudal. 24th. Question 24. The right answer is from head to foot. Head to foot. इसको हम बोलते हैं. इंसान का डेवलपमेंट क्या है, हेड से फुट तक डेवलपिंग का प्रोसेस होता है. इसको बोलते हैं सेफालोकॉडल डेवलपमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं. Then last one, which of these is not a correct statement about development? Development continues through life. Rate of development is the same for all. Each stage has its own characteristics. Development follows a pattern. Question number 25. Find out the right answer. Which of these is not a correct statement about development? Development continues throughout life. It is right. The rate of development is the same for all. It is wrong. Each stage has its own characteristics. It is also right. Development follows a pattern. So A, C, D are right. B is not correct regarding development. तो अच्छा बच्चों, आज हमने CDP के रिलेटेड 25 मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं. आप सभी इस क्लास में जुड़े, हम आपको शुक्रिया करना चाहते हैं. आई एम टेलिंग यू वेरी मच थैंक्स टू ऑल बिकॉज यू ऑल joined in my live class. So please comment about this live class, and those are not subscribed to my channel, please I request to all subscribe my channel and like this video and share to your friends. और हमारे इस क्लासेस में आप हमेशा जुड़ते रहें, आप सपोर्ट करते रहें. इसी तरह हम आगे और भी क्लास क्या है लाइव क्लासेस लेने की हम क्या है ये कोशिश करते रहेंगे. सो आपको सभी को धन्यवाद कहते हुए आज इस लाइव क्लास को हम ख़त्म करेंगे. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल. थैंक यू.